आज हम लोग नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में बैठे हुए हैं और हमारे आंदोलनकारी सभी साथी यहाँ पर प्रतिदिन की तरह उपस्थित हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही आंदोलनकारियों ने नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में सुंदरकांड का पाठ करके अपने पीड़ितों को जगाने का काम किया और सरकारों को चेतावनी देने का भी काम किया। उससे क्या नतीजा निकला है, आगे की क्या रूपरेखा है, आज हमारे सभी पदाधिकारी साथी बैठे हैं। ये अपने मुखारबिंदों से बताएंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, अभी तक जो कार्यक्रम हुए उससे क्या उपलब्धि मिली है, आगे भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा और अगली कौन सी बैठक सुनिश्चित होगी, इस संबंध में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। उसके पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का भी प्रयास करना। इस छोटे से काम में निश्चित रूप से आपको सफलता छिपी नज़र आ रही है, तो इसको करना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। हमारे बहुत से साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे कार्यक्रम के और इस आंदोलन के प्रभारी भी हैं, संगठन के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, अंबिका प्रसाद जी। इनसे जानते हैं कि अगला क्या स्टेप है और ये किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, चाहे निवेशक साथी हों या कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे, चूँकि उन्हीं की समस्या सबसे बड़ी है। तो हम सुनते हैं अंबिका प्रसाद जी से। बताइए भाई, अगला क्या कार्यक्रम है? अंबिका प्रसाद टोगो रिटेल मार्केटिंग से बिलोंग करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहां अधिक से अधिक मंगलवार के दिन 22 तारीख को उपस्थित हों। बहुत सी सफलता मिल चुकी है, अब तो कगार में रह गई है जो थोड़ा सा है, उस पर अगर हम सभी लोग अपने भगवा चोला के साथ उपस्थित हो करके और जनसंख्या जनबल के साथ आकर के डीएम के यहाँ हम सभी लोग ज्ञापन देंगे और अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ज़रूर हमारा भुगतान बहुत जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद। तो ये अगला क्या कार्यक्रम है, किस तारीख में बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, अगला कौन सी तारीख में है? 22 तारीख मंगलवार के दिन सभी लोगों 22 कौन सी, किस महीने की? अप्रैल महीने की 22 तारीख को ये बैठक सुनिश्चित की गई है और अधिक से अधिक संख्या में सभी लोगों को आने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा कार्य सफल जल्दी से हो और भुगतान हो। आगे हमारे संगठन के प्रदेश सचिव राजकुमार गुप्ता जी हैं, इनसे जानते हैं क्या आगे का कार्यक्रम है। राजकुमार गुप्ता जी। नमस्कार साथियों, आने वाली 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को इसी धरना स्थल शहर के फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई फतेहपुर, नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में ही एक गोष्ठी आयोजित की जा रही है जो बड़े पैमाने पर होगी और इस गोष्ठी में तमाम सफलताएं क्या प्राप्त हो चुकी और अग्रिम सफलता कैसे मिलेगी, उस बारे में सभी को एकत्रित होना है। जो जानकारी आपको मिलेगी वो बाखूबी भुगतान की क्रिया के पक्ष में मिलेगी। आप लोग आए और आकर इस 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का लाभ उठावे। सभी पीड़ित साथी जो ठगी पीड़ित हैं, उन साथियों को अपने एक ही वेश में आना है। वो वेश है गिरवा संतों का धारण रूप, जो हमारा उद्धार होगा। चूँकि हमारे प्रदेश की सरकार वो भी संतों की है और संतों की ज़्यादा सुनवाई होती है, इसलिए सारे साथी आएंगे संत वेश में भुगतान के पक्ष के लिए। संत बनने का उद्देश्य क्या है? केवल सुनवाई के लिए कि और कोई उद्देश्य है? संत बनने का क्या रीज़न क्या है? देखिए, संत समाज मुक्त होता है दुख और दर्द से।
संत हमेशा कार्य करता है समाज के लिए, इसलिए संत वेश जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे जिला सलाहकार हैं संगठन के हरिओम प्रजापति जी, ये अपनी बात बताएंगे। सुनिए सभी लोग ध्यानपूर्वक। 22 अप्रैल दिन मंगलवार को हमारी इस तरह की गोष्ठी होना है। 22 अप्रैल किस सन का है? 26 की 27? 25 गोष्ठी होना है, जिसमें विचार विमर्श होगा कि हम लोग कितनी जनबल के साथ इकट्ठा हों, कितना जो है अपना संत वेश धारणों को जो है आगे बढ़ावें कि हमारा कार्य इतना अच्छा हो। केवल संत ही दिखाई दें कि अपने फतेहपुर में कम से कम 1000 संतों की जनसंख्या होना चाहिए, वेशभूषा होना चाहिए, तभी हमारा निवारण हो सकता है। अतः जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, जहाँ तक जिसको समझ में आवे, तो यहाँ पे यही एक गोष्ठी होगी कि संत वेश धारण करके तभी हम जो है एक ठगों का अंत कर सकते हैं, ऐसे ठगों का अंत नहीं कर सकते। इतिहास भी हमारा गवाह है। ये 22 अप्रैल का कार्यक्रम कहाँ पर होगा? प्लेस क्या है? प्लेस नहर कॉलोनी, फतेहपुर जनपद, यूपी। यही उम्मीद रखते हैं कि हर अपने ज़िले से कम 1000 भगवाधारी होना चाहिए। यहीं से अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? हमारा शिवशंकर सैनी। है? शिवशंकर सैनी किस कंपनी से हैं? PSL कंपनी से। अच्छा, तो आप भी हैं संगठन में? नहीं, हम सब संगठन में नहीं हैं। अच्छा, न संगठन में है न संगठित हैं? हैं, संगठित तो हैं लेकिन संगठन में नहीं। संगठित वही होगा जो संगठन में होगा, बाहर से कौन होगा? संगठन में तो है ही है। आपका क्या नाम है? हमारा शिवली प्रसाद। अभी इन लोगों ने बताया कि हम 22 अप्रैल 2025 को बैठक करके अगली रूपरेखा तय करेंगे। उसमें आपका क्या विचार है? सर, मेरे पास जो है थोड़ा सा मेरे भाई की उस दिन 13वीं है कि इसको मैं अगर समय मिलेगा तो आऊँगा और सहयोग करूँगा। मैं इसके पहले भी सहयोग करता रहूँ और भी सहयोग करूँगा। जिस दिन मेरे पास समय होता है मैं बिना किसी उसके कि मतलब जो है मैं आ जाता हूँ हर हालत में। मुझे सर डेट हो चाहिए। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? कार्यक्रम के बारे में हम अपने तन मन धन से लगे हुए हैं कि हमारा जितना भी कार्यक्रम हो इस संगठन का, हम उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अधिक से अधिक संख्या बल करके इस संगठन को निरंतर आगे बढ़ाएं और इसमें सफलता प्राप्त करें। ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपना कलंक या हम लोगों को जब तक नहीं मिटेगा, जब तक हम इस संघर्ष को पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा देंगे। तो हमारा तन मन धन से पूर्ण समर्पण है कि लोगों को क्या मैसेज देंगे? अपने कार्यकर्ताओं को क्या करें? कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें सहभागिता निभाएं। सभी लोगों के देखिए सहभागिता से ही, क्योंकि जितने भी आंदोलन, जितने भी संघर्ष आजकल हुए हैं, ये लोकतंत्र का राज है। इसमें जब तक जनबल नहीं होता है, जब तक संगठन मतलब जो है लोग मतलब जनबल नहीं होता है, तब तक जो है संगठन हमारी समझ में सफल उतना नहीं होता है। क्योंकि आजकल जनबल का ही महत्व है। लोकतंत्र की ये ऐसी है, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और सरकार उसी दिन सुनेगी जिस दिन हमारी संख्या जो है ऐसी बेतादाद हो जाएगी कि सरकार भी ये सोच जाएगी कि नहीं, अब इनको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। तो जब मैं अपने साथियों से मैं ये देता हूँ कि जितना ज़्यादा आपका अपील है कि भारी जनमत के साथ लोग यहाँ उपस्थित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके, अपना समय दें इसके लिए, क्योंकि यही हमारा संगठन ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारा भुगतान करा सकता है। दूसरा कोई संगठन नहीं है, दूसरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए हम मतलब जो है अपना भुगतान पा सकते हैं। और भी लोग भले भी विरोध करते रहे कि हम ऐसे पा जाएंगे, लेकिन मेरी समझ में, मेरा जहाँ तक विचार है, मैं अपने साथियों को यही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई भी ऐसा संगठन भारत में नहीं बना हुआ है जो मतलब जो है किसी माध्यम से पैसा दिला सके। भुगतान दिलाएगा तो हमारा यही ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जब तक संगठन हमारा जो है यही भुगतान करेगा और भुगतान होके रहेगा और भुगतान हम लेके रहेंगे। आज 227वां दिन है, चाहे हमें 2700 दिन बैठना पड़े,
चाहे 2700 दिन बैठना पड़े, चाहे 2700 महीने बैठने पड़े, लेकिन हम भुगतान लिए बिना यहाँ से इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। तो अब आगे जो है हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, आप भी वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हैं, तो आपका क्या इसमें रोल है? आगे कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे करेंगे और किस कानून के तहत भुगतान मिलना है, इसमें थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को जानकारी दें। जी सर, आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि जनमत वाली बात आती है, जनमत अगर पैदा करना है, जनमत बढ़ाना है, तो हमारे जो पुराने साथी हैं या नए साथी जो जुड़े हुए थे, जो सहयोग शुरू में दिए हैं, अब हम देख रहे हैं आजकल कि वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अगर जनमत नहीं बढ़ेगा तो सर भुगतान बड़ा मुश्किल हमको समझ में आ रहा है। भाई जनमत से ही सरकार को हिलाना है, जनमत से ही हम हर काम कर सकते हैं। अगर अकेले, जैसे कहावत है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मेरे हिसाब से अगर जनमत बढ़ जाए तो भुगतान 2026 लास्ट होने वाला है, इसमें भुगतान हो सकता है। अन्यथा अगर इसी तरह की हमारी भीड़ कम होती चली जाएगी, जनमत कम होता चला जाएगा, तो 26 क्या 30 भी लग सकते हैं। और सर एक बात और हम कहना चाहते हैं कि भुगतान उन्हीं का होगा जिनकी उपस्थिति, जो कंपनी से अपने संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का भुगतान नियमतानुसार होना चाहिए। फ़ायदे लेने वाले तमाम लोग आते हैं, चलो आज मीटिंग है, चलते हैं, 10 मिनट घूमते हैं, अपना आवेदन करते हैं, निकल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। और अपील हमारी यही कि अगर जब भी संगठन का मामला कोई हो तो संगठन के लिए सब लोग काम करें। पुराने जो भी निवेशक थे उन तक अगर ये बात पहुंचाया जाए तो मेरे हिसाब से भीड़ बढ़ सकती है और जनमत भी बढ़ जाएगा। जनमत बढ़ने के बाद ही काम हो सकता है। और आगे क्या कहें आप, थोड़ी भी बात। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे संगठन के जिला महासचिव हैं, ये पूरी बात बताएंगे किस कानून के तहत भुगतान होगा, कितने दिन आंदोलन चलते हो गया, आगे कैसे चलेगा, या अग्रिम जो बैठक है 22 अप्रैल 2025 की, उसमें क्या रूपरेखा तैयार होगी। आप लोग वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। मैं जिला महामंत्री सतीश कुमार विश्वकर्मा फतेहपुर यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ। आज हम लोग गत दिनों की बात नाहर कॉलोनी परिसर में बैठे हुए हैं। आज 227वां दिन बीत रहा है। भुगतान के प्रति हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी गोष्ठी आज की जा रही है कि आगे आने वाले दिन मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को एक कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो उस कार्यक्रम को हमको भव्य बनाना है। भव्य बना करके सभी लोगों से अनुरोध है, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी जो अन्य लोग आते हैं उन लोगों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवा वस्त्र पहन करके आएंगे, आंदोलन को सफल बनाएंगे और अधिक से अधिक लोग सदस्यता ले करके हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ाएं। जितना कारवां हमारा आगे को बढ़ जाएगा, जितने लोग सदस्यता ले लेंगे, निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। क्योंकि जब तक संगठन में हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ता तब तक हम लोग दबते हैं। क्योंकि कहीं डीएम के पास जाना होता है, एसपी के पास जाना होता है, तो ये होता है कि अगर 100 लोग हम अपने वर्दी पर अपने जो वेशभूषा है उस वेशभूषा के साथ पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कहीं ना कहीं पर दबाव उन अधिकारियों पर बनता है। और यदि 1-2 व्यक्ति पहुंचते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए भुगतान का आधार क्या है, भुगतान कैसे होगा, क्यों होगा, उसका कैसे लोगों को यकीन हो कि नहीं हमारा भुगतान होगा। भुगतान का यकीन इसलिए होना चाहिए कि भारत सरकार ने के जो हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में जो है इन्होंने एक कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019 बना तो दिया है।
2023 में कानून बना दिया, उस 23 के कानून को उन्होंने लागू कर दिया है, लेकिन 2019 जो बट्स एक्ट बना है उसको लागू नहीं किया। तो निश्चित रूप से अगर कानून बना है, हमारे जो है वित्त विभाग से मंत्री जो हमारे आदरणीय अमित शाह जी हैं, वो अभी 8 दिन पहले बोले भी हैं संसद भवन में कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो कानून सब पारित हैं और निश्चित रूप से उन कानूनों में के तहत सभी कार्य होंगे। तो हम लोग पूर्ण रूप से हम सभी को विश्वास होना चाहिए कि अगर ये संसद भवन में ये कानून पारित हो गया है तो निश्चित रूप से इसी कानून के तहत हमारा भुगतान होगा। हमको किसी भी व्यक्ति को इधर उधर बलगाने की या किसी भी व्यक्ति को इधर उधर बहकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून बना है, कानून से सरकारें चलती हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी का कानून के तहत भुगतान होगा। देर हो रही है, ये सब हमारे एजेंटों की बदौलत देर हो रही है। आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ एजेंट नहीं आ पा रहे,